तो हाँ जी, सत श्री अकाल सारे नु, किद्दां हाल चाल, सारे ठीक ठाक? आई होप सारे ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं, जितने मेरे भाई अपने पुर्तगाल में रह रहे हैं उनके सबसे ज्यादा मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि पाजी हमें अपनी फैमिली को बुलाना है, उसके लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो उसके लिए ज्यादा कोई इधर उधर के डॉक्यूमेंट नहीं। अगर आप पुर्तगाल में रह रहे हो तो आपके पास ऑलरेडी वो डॉक्यूमेंट है। वो डॉक्यूमेंट कौन कौन से है, उसमें सेल्फ डॉक्यूमेंट, आपके खुद के डॉक्यूमेंट है, आपकी फैमिली के डॉक्यूमेंट है, आपकी फैमिली को क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। और दूसरी बात है कि जब आप अपॉइंटमेंट पे जाओगे एमएमए फिंगर के लिए, तो उस टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट, उस टाइम पे पुर्तगाल के डॉक्यूमेंट कौन से चाहिए और इंडिया के डॉक्यूमेंट कौन से चाहिए, इसके बारे में मैं पूरी तरह से आपको एक्सप्लेन करूंगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए मैं हर एक चीज बताऊंगा। लेकिन वीडियो थोड़ी लंबी होगी, स्किप मत करना, क्योंकि ये ना हो कि कोई डॉक्यूमेंट मिस हो जाए, आपसे सुनने में देखने में रह जाए। तो प्लीज प्लीज वीडियो को पूरी देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपना कमेंट करके कोई भी आपका कोई सवाल होगा, कोई जवाब होगा, क्वेश्चन कुछ भी होगा, तो प्लीज अपना कमेंट करके मुझे बताना, पूछना। हो सके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो मैं आपके कमेंट और सवाल का इंतजार करूंगा। तो चलते हैं। तो हमारे जो सेल्फ डॉक्यूमेंट है, हमारे डॉक्यूमेंट कौन कौन से क्या क्या चाहिए, वो हर एक किसी के पास है। पहले तो हमें चाहिए हमारा पासपोर्ट, और फिर हमें चाहिए टीआरसी कार्ड, फिर हमें चाहिए जॉब कॉन्ट्रैक्ट, जॉब कॉन्ट्रैक्ट की पे स्लिप चाहिए हमें, 3 सैलरी स्लिप, और हमें चाहिए डिक्लेयर्स हमारी कंपनी की जहां पे हम काम कर रहे हैं, और हमें चाहिए बर्थ सर्टिफिकेट। अगर हम अपने पेरेंट्स को बुलाना चाहते हैं तो हमारा बर्थ सर्टिफिकेट, और हमें चाहिए आइरस। ये बात याद रखना, आइरस हमारी 11-12 के आसपास होनी चाहिए, तो हमारे लिए अच्छी बात होगी। और दूसरी बात है, हमें घर का, हाउस का एड्रेस चाहिए, जिसको हम जुनता बोलते हैं, जॉब हाउस कॉन्ट्रैक्ट जुनता हमारा, एक हमें वो चाहिए। तो ये तो हो गए हमारे सेल्फ, जो हमारे डॉक्यूमेंट चाहिए। अब दूसरी बात, दूसरी जगह आते हैं हमारी फैमिली के डॉक्यूमेंट, वो कौन कौन से चाहिए। वो ज्यादा कोई लंबे चौड़े डॉक्यूमेंट नहीं है, सिंपल से डॉक्यूमेंट है। हमारा हमारे जिसका हमें वीजा अप्लाई करना घर पे, हमारी फैमिली, वाइफ, बेटा, हमारे पेरेंट्स, उनका पासपोर्ट चाहिए। और दूसरी बात है, वाइफ है आपकी, अगर आप वाइफ को बुलाना चाहते हो, या लड़कियां भी यहाँ पे आई हुई है वो अपने हस्बैंड को बुलाना चाहती है, तो आपका मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए। और बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। अगर बच्चे को बुलाना है तो बच्चे का सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। और वैसे ही अगर आप अपने पेरेंट्स को बुलाना चाहते हो तो उनका पासपोर्ट चाहिए, और आपका बर्थ सर्टिफिकेट तो खुद का लगेगा, आपका बर्थ सर्टिफिकेट। तो ये हो गए फैमिली के डॉक्यूमेंट। अब दूसरी बात चलते हैं, जब हमारा सब कुछ हो जाएगा, हमें बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट मिलती है, हमें एमा में जाना होता है, तो वहां पे हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, ये भी जरूरी है, क्योंकि वहां पे भी हमें डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। वहां पे हमारी फाइल पूरी रेडी होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे कताई हुई तो आप पता ही है आपके बायोमेट्रिक नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि अभी न्यू न्यू रूल आ रहे हैं, एक भी डॉक्यूमेंट मिस होता तो आपके बायोमेट्रिक नहीं लेते, आगे अगली अपॉइंटमेंट मिलती है। तो इससे बेटर है आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट लेके जाओ। तो उसमें जो पुर्तगाल के डॉक्यूमेंट है वो कौन कौन से चाहिए, तो यह पुर्तगाल के जो डॉक्यूमेंट है वो तकरीबन सेम ही है। आपका पासपोर्ट चाहिए, आपका रेजिडेंस कार्ड चाहिए, आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, और जो अगर आप खुद का कोई काम करते हो, आपकी एक्टिविटी वो आपको लेके जानी होगी। अगर आप जॉब नहीं करते किसी के अंडर, जैसे अपना खुद का काम है, तो एक्टिविटी के पेपर लगेंगे। आपकी आइरस चाहिए, और हाउस कॉन्ट्रैक्ट जुनता वो चाहिए आपको, और आपकी बैंक स्टेटमेंट ये भी आपको चाहिए। उस टाइम पे आपकी बैंक स्टेटमेंट जितनी ज्यादा होगी उतनी आपके लिए अच्छा होगा, बैंक स्टेटमेंट। और दूसरी बात आइरस होगी, को 3 मंथ की सैलरी स्लिप चाहिए, पे स्लिप चाहिए। और दूसरी तरफ हमें इंडिया के कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो कलर फोटोकॉपी चाहिए आपको पासपोर्ट की, आपके पास अब आपकी वाइफ का मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए। और दूसरी बात, अगर 16 साल से प्लस है तो आपको पीसीसी चाहिए इंडिया की। बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए बच्चे का, चाइल्ड का बर्थ सर्टिफिकेट जरूरी है। और आपको खुद का सर्टिफिकेट चाहिए, अपने पेरेंट्स को बुलाना चाहते हो तो आपका खुद का सर्टिफिकेट चाहिए। और ये जो इंडिया के डॉक्यूमेंट है, ये आपको जरूरी है, लाजमी है कि आप ये पटियाला हाउस स्टैंप हुए नहीं चाहिए, और इनको ट्रांसलेट भी हमें करवाना होगा, जो इंडिया के डॉक्यूमेंट है हमारे। तो ये थे हमारे डॉक्यूमेंट, बेसिक डॉक्यूमेंट, कोई ज्यादा जरूरी नहीं है जो इधर उधर के हमें ज्यादा करने की। अगर आप पुर्तगाल में हो, काम कर रहे हो, तो आपके पास ये पूरे डॉक्यूमेंट
ऑलरेडी है। तो आप अब करना क्या, क्यों इतनी दूर रहना है अपने फैमिली से, जल्दी से जल्दी एक अच्छा सा लॉयर हायर करो और अपनी फाइल सबमिट करो और अपने फैमिली को अपने पास बुलाओ। और इसके बारे में आपको कुछ भी समझ नहीं लगा या कुछ कुछ रह रहा है, कुछ भी आपका डॉक्यूमेंट मिसिंग है या कुछ भी पूछना हो तो प्लीज प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, पूछ लेना, कमेंट करना, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना प्लीज, और वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक करो और शेयर करो।